आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट हम देख चुके हैं, उसके बिहाफ पे अपन को एलसीएम और एचसीएफ की भी बात कर रहा है ना क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब देखना क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अब देखो क्वेश्चन क्या उठता है कि एलसीएम और एचसीएफ पता तो हो, पता चले कि अपन को यही पता नहीं और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो एलसीएम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ भी आपको दे रखा है, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं। एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। पता तो चल गया कि एलसीएम और एचसीएफ दे रखा था, तो फुल फॉर्म क्या थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की कितनी थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 26 एंड 95 का क्या बोला है, सॉरी 91 क्या बोल रखा है उसने, एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। निकालने के बाद में जो भी आ जाए उन दोनों का मल्टीपल करो, जो कि नंबर के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें क्या था, फैक्टर करो। तो मतलब एलसीएम और एचसीएफ तक पहुंचने से पहले हमें क्या करने होंगे, फैक्टर। तो देख लो आप 26 के जैसे मैं फैक्टर करता हूं, तो मैंने आपको क्या बोला था, लास्ट में अगर इवन नंबर आ जाए तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। देख लो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ गया 13। 13 एक ऐसा नंबर है जो 13 से ही डिवाइड होता है, किसी अदर टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो 13 1 जा 13 आई पसंद में। अब नेक्स्ट देखो 91 में लास्ट में क्या है, ओड नंबर है। इवन होता तो 2 से डिवाइड करते अपन, 2 से नहीं हो रहा है, आगे बढ़ो। 3 का कंसेप्ट क्या है, दोनों को प्लस करो, 9 + 1 कितने होते हैं 10, जो कि 3 में नहीं आता है। आगे देख लो 4 अपन नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। 5 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होता तो 5 से डिवाइड होता, ठीक है। अब 6 अपन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 6 कंपोजिट नंबर है, आने यहाँ पे प्राइम ही चाहिए। तो देख लो 7 से देख लो, 7 1 जा 7, 9 में से 7 लेके आ गए, कितना बचा 2 21, तो 7 3 जा 21। अब देखो 13 1 जा 13, हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे शो कर दो आप, 26 के हमने फैक्टर किए तो कितना है 2 × 13, और हमने 91 के फैक्टर किए तो कितना आया 7 × 13। आई पसंद में, दोनों के फैक्टर हमने यहां लिख दिए। अब ये तो फर्स्ट अपना काम कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या था कि अब आप ये बताओ एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो ध्यान रखना, जब दोनों चीजें पूछे तो सबसे पहले आप ये बताना कि एचसीएफ क्या है। आई पसंद में, क्या बताना है आपको, एचसीएफ क्या है। तो देखो एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। ये दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में अब यहां पे हम देख लेते हैं एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया 13, और एलसीएम की जैसी बात कर रहा है तो एलसीएम में एचसीएफ तो होता ही होता है, तो कितना होगा 13। आई पसंद में भाई, एचसीएफ तो रहेगा ही एलसीएम में, और बाकी जो बचे वो क्या आ जाएंगे, एलसीएम में आ जाएंगे। कितना बच रहा है 2 और 7, तो 2 और 7। आई पसंद में, ये क्लियर है। 13 आ गया, क्यों, क्योंकि एचसीएफ तो रहते ही है, और बाकी जो बचे 2 और 7 उसको भी अपन ने लिख दिया, ठीक है। तो एचसीएफ तो था 13, बट एलसीएम इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 7 2 जा 14, 14 × 13 182। यहां तक क्लियर है आपके, ठीक है। एचसीएफ आ गया अपने पास 13, और एलसीएम कितना आ गया 182। ये काम सेकंड अपना काम कंप्लीट हो गया। थर्ड में क्या बोला है कि जैसे आप एलसीएम निकाल लो और एचसीएफ निकाल लो, उन दोनों का क्या करो, मल्टीपल। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लो आप, फॉर्मूला लगा दो। क्या था फॉर्मूला, एलसीएम × एचसीएफ, ठीक है। दोनों को मल्टीपल करो तो क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। आई पसंद में, ये बोल रखा है। तो एलसीएम और एचसीएफ जो निकला है उसको क्या कर दो, मल्टीपल। एलसीएम तो आ गया है 182, और एचसीएफ कितना आ गया 13। यहां तक क्लियर है आपके। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, जो दो नंबर है उसका क्या करना है, मल्टीपल। तो दो नंबर क्या है आप देख लो, 26 और 91। तो यहां पे कितना आ जाएगा 26 और
91। आरी बसन में इसका मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीपल करो, जो आंसर आएगा वो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है। तो देख लो आप 182 इंटू 13 कर लो आप, 182 इंटू 13 करो, 2366 कितना आ रहा है? 2366। और इन दोनों का मल्टीपल भी अगर ये आता है मतलब अपना आंसर करेक्ट है, और नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। देख लो 26 मल्टीप्लाई बाय 91 तो कितना? 2366। मैच हो गया, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा सही है। बस ध्यान रखना ये कंसेप्ट तभी अप्लाई होगा जब दो नंबर दिए हुए, दो नंबर बोले तो ये दोनों। ठीक है, अगर एक और नंबर होता तो ये कंसेप्ट फॉलो नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट देख लो, 510 एंड 92 कर लो फैक्टर। 510 के अपन ने क्या किए? फैक्टर किए। तो ध्यान रखना लास्ट में मैंने क्या बोला, 0 या इवन नंबर आ जाए किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, 4 आता है। 2 2 जा 4, 5 में से 4 लेके आ गए, कितना बचा? 1, तो 11 हो गया। 2 5 जा 10, 11 में से 10 लेके आ गए, 1 बचा, तो 10 हो गया। 2 5 जा 10। आ रही बात समझ में? अब 2 से डिवाइड तो हो गया, अब लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 का कंसेप्ट क्या है? प्लस करो, 5 और 5 10, और 10 प्लस 2 12, तो 3 से डिवाइड हो सकता है। देख लो 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, क्या 24 आता है? 3 8 जा 24, 1 बचा, कितना हो गया? 15, 3 5 जा 15। क्लियर आता है? उसके बाद में आप ध्यान रखना 5 देखते ही ये मत सोचना कि सर 5 से डिवाइड कर लो, नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब इसको एक बार प्लस करके देखो, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? क्या 8 और 5 13 होता ही नहीं है, 3 से होता ही क्या? नहीं आता है, तो छोड़ो। अब क्या करना है? 5 आ गया तो 5 से कर दो, 5 बन जा 5, ठीक है, 6 7 8, 3 बचे 35, 5 7 जा 35, और 17 ऐसा है जो 17 से ही डिवाइड होता है। क्लियर आपके? उसके बाद में अब आप देख लो 92 का, 92 के करो, लास्ट में कौन सा नंबर? इवन, तो देख लो 2 4 जा 8, 9 में से 8 लेके आ गए, कितना बचा? 1 12, कितना? 2 6 जा 12। उसके बाद में वापस लास्ट में क्या आ रहा है? 6, मतलब इवन नंबर है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, किसी और से डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो 23 बन जा 23। आई बसन में? अब वापस 510 के अपन ने फैक्टर किए, तो 510 के कितने आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ये आ गए। ठीक है, 510 के ये आ गए, और 92 के कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। आई बसन में? ये 92 के आ गए। अब अपन को क्या करना है? ये दोनों निकल गए, अब फाइंड करो आप क्या? HCF। ठीक है, क्या फाइंड करना है? HCF, जो दोनों में कॉमन हो वो अपना क्या कहलाएगा? HCF। तो देख लो क्या ये कॉमन आ रहा है? ठीक है, तो कितना आ गया? 2 आ गया। अब आप देखो और कुछ चीज कॉमन लग रही है क्या? मेरे को तो नहीं लग रही है ना, तो HCF तो 2 ही रह गया। क्यों? क्योंकि और कोई चीज कॉमन नहीं है। तो अब आप देख लो LCM। ठीक है, LCM में मैंने आपको क्या बताया कि HCF तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लिख दो आप, लिख दिया अपन ने। उसके बाद में बाकी जो बची हुई चीज है ना उसको भी क्या कर दो? कॉपी कर दो। कैसे? 2 बचा हुआ है तो 2 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 3 है 3 लिख दो, 5 लिख दो, और 17 लिख दो, और 23 लिख दो। क्लियर आता है? HCF तो 2 आ गया, और LCM में ये पूरा मल्टीप्लाई तो करके देख लो कितना आता है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, है ना? तो 60 इंटू 17 इंटू 23, तो कितना आ रहा है ये अपने पास? 23460। आई पसंद में? ये अपना पूरा क्या हो गया? LCM हो गया। क्लियर आता? अब फॉर्मूला लगाओ आप। फॉर्मूला क्या था? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। आई पसंद में? क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। इसमें कुछ चीज हम अपने दिमाग नहीं लगाई, जो क्वेश्चन में था वो अपन ने कॉपी कर दिया। अब LCM देख लो कितना आ रहा है? 23460, ठीक है, इनटू HCF कितना है? 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, जो 2 नंबर दे रखे हैं उसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। तो देख लो 2 नंबर कौन से हैं? 510 मल्टीप्लाई बाय कितना? 92। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख लो कितना आ रहा है? 23460 मल्टीप्लाई बाय 2 किया
तो ये आ रहा है 46920 और इजिकल टू 510 इंटू 92, ये आ रहा है 46920। यहाँ तक क्लियर है? दोनों सेम आ गए, मतलब अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो 336 एंड 54, तो देख लो नंबर 336, जैसे ही मैंने इसके फैक्टर किए लास्ट में क्या आ रहा है? इवन नंबर। जब इवन नंबर आ रहा है तो 2 से 2 1 जा 2, 3 में से 2 लेके आ गए, कितना बचा 1, 13 हो गया, 2 6 जा 12, 13 में से 12 आ गए, कितना बचा 1, 16, 2 8 जा 16। क्लियर है? अब वापिस देख लो लास्ट में क्या, इवन नंबर, तो इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, लास्ट में इवन आता जा रहा है तो अपन 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 से हो गया। अब 2 से नहीं हो रहा है तो 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। क्लियर है आपके? अब देख लो 54, 54 के हमने फैक्टर किए तो कितना होता है 2 2 जा 4, 5 में से 4 आ गए, कितना बचा 1, 14, 2 7 जा 14। अब 27 जो है वो 3 में आता है तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर आपके? दोनों के फैक्टर अपन ने कर दिए। अब यहाँ पे लिख दो आप 3 3 6 के मैंने फैक्टर किए तो कितना आया 2 कितनी बार 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 और 1 2 3 और 4 टाइम है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7। नेक्स्ट देख लो 54 के हमने फैक्टर किए तो कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे बात समझ में? अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जो दोनों में कॉमन है वो क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। तो देख लो क्या ये कॉमन लग रहा है 2, बिल्कुल, और एक ये 3 आ रहा है और एक ये 3 आ रहा है, आए बस हमने, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे देख लो कोई कॉमन नहीं, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 3 आ गया, तो इजिकल टू कितना हो गया 6। एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। अब अपन को क्या देखना है एलसीएम। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी बचा हुआ कॉपी कर दो, तो इसमें से 2 था तो 2 तो उसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब 3 भी लिखना तो है ही, बट अपन क्या करते हैं थोड़ा लाइन वाइज लिखते हैं, है ना। 3 भी लिखना है बाद में लिखेंगे, पहले देख लो ये 2 आ रहा है अलग से, तो 2 2 2 तो लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया अपन ने। अब एक 3 लिखना ही था अपन को तो ये लिख दिया, आई बस में। उसके बाद में एक 3 तो लिख दिया, बाकी कितने 3 बचे 2 बचे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय कितना ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक और क्या बच रहा है 7। देख लो ये हो गया 2, 3 एक बार लिख दिया था और बाकी 2 3, तो 1 और 2 आ गए और बाकी क्या बचा 7, तो उसको मल्टीप्लाई आप कर दो, कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ऐसे करके कर लो तो आंसर अपना निकल जाएगा। देख लेते हैं फटाफट करके, 9 इंटू 3 इंटू 7 कितना आ रहा है 3024, इसका आंसर कितना आ रहा है 3024। आगे बात समझ में, पूरे को मल्टीप्लाई किया 3024 आ गया। अब आप देखो फॉर्मूला क्या था एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, है ना, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है। तो एलसीएम कितना है बताओ आप 3024 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना है 6 इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, तो 2 नंबर कहाँ है देख लो 336 मल्टीप्लाई बाय 54, तो अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो 18144 इजिकल टू 336 इंटू 54 18144। क्लियर है आपके सभी के? ठीक है, अब इसमें क्या था फॉर्मूला लगाओ और मैच करो, अगर दोनों मैच हो गए तो मतलब अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और अगर मैच नहीं होते तो कहीं ना कहीं अपने मिस्टेक होती है। क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि अपन ने सेकंड में भी निकाला था, है ना, आपको बता चुका हूँ। फिर बोल रखा है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें सिर्फ आपको क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था एचसीएफ भी निकालो एलसीएम भी निकालो, फिर उनको कंपेयर करके आपको आंसर वेरीफाई करना था। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आपको एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो आपको पता होगा जब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं तो क्या निकालना होता है
फैक्टर करना होता है ना। तो अब देख लो 12, तो जैसे ही मैंने 12 के फैक्टर किए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आगे पसंद में 12 के हो गए, 15 के देख लो, 15 के जैसे ही मैं फैक्टर करता हूँ 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। आई पसंद में 15 के भी हो गए। अब 21, 21 का क्या होता है, 21 2 से तो होता नहीं है, 3 से, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। क्लियर है आपके? ठीक है। उसके बाद में ये फैक्टर हमने तीनों के निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, अलग अलग करके लिख दो। कैसे? 12 के हमने फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर हमने 15 के फैक्टर लिखे कितना, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 21 के हमने फैक्टर लिखे कितना, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। आई पसंद में? क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो सिर्फ 2 के ही फैक्टर निकालने थे, लेकिन इसमें 3 नंबर है और तीनों के हमने क्या निकाल लिए, फैक्टर। अब आपको एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी। मैं बता चुका हूं कि जब दोनों पूछे तो पहले अपन एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ। तो देख लो एचसीएफ अपन जैसे ही फाइंड करते हैं तो ध्यान रखना एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में क्या आ रहा हो, कॉमन है ना। तो तीनों में देख लो ये 3, ये 3 और ये 3, तो मतलब तीनों में कॉमन क्या आया, 3। तो हमने ऐसे क्या मान लिया, 3 मान लिया, क्योंकि तीनों में कॉमन आ रहा है। अगर 2 में कॉमन आता तो मतलब नहीं है, तीनों में कॉमन आना जरूरी है। फिर आपको बोल रखा है कि आप क्या निकालो, एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो एचसीएफ है वो तो आएगा ही आएगा इसमें, उसके अलावा जो बच जाए ना वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, एलसीएम का। तो देख लो 2 और 2, तो ये तो लिख दो, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 3, तीनों में कॉमन है तो एक बार लिख दो, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ का पार्ट है। फिर इनटू क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। आगे बस हमने आपके, अब इसमें देख लो मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 को 7 से करो तो आ जाएगा आपका 420। आई बस हमने कितना आ गया, 420। तो एचसीएफ तो हो गया हमारा 3 और एलसीएम हो गया हमारा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 17, 23 और 29, तो क्या रहेगा 17। 17 एक ऐसा टेबल है जो 17 से ही डिवाइड होता है, किसी और से होता ही नहीं है। तो 17 बन जा 17, फिर मैंने 23 के फैक्टर किए तो 23 भी एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 23 से होता है। तो देख लो यहाँ पे अपन कर देते हैं, 23 बन जा 23। अब 29 के फैक्टर करने, तो कैसे, 29 बन जा 29, ये थोड़ा सा पार्ट कर दो। आगे सन में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के अपन ने क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। यहाँ पे तो 17 से ही डिवाइड हुआ, यहाँ पे 23 से और यहाँ पे 29 से। तो अगर मैंने 17 के फैक्टर किए तो सिर्फ 17 आया, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ध्यान रखना 1 ऐसा टेबल है जो हर किसी से डिवाइड हो जाएगा। 1 बन जा 1 कर सकते हैं, तो मतलब 17 तो है ही, 1 भी आ रहा है। उसके बाद में 23 के हमने फैक्टर किए तो कितना, 23 तो है ही, लेकिन 1 है ना, तो 1 से भी तो डिवाइड होता है। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 1, एक है 29, तो 29 में क्या, 29 तो है ही, 1 भी तो है, तो 1 से भी डिवाइड होता है। समझ गए? अब इसमें एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो तीनों में कॉमन, आपको दिख रहा है ये 1 आ रहा है, 1, तो एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, एचसीएफ वाला पार्ट तो रहता ही रहता है, मतलब 1 को तो अपन लेंगे, लेकिन 1 को इन नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर भी लेंगे ना तो बात बराबर है ना। तो 1 लिखो या मत लिखो चलता है, लेकिन एचसीएफ में तो एक ही चीज़ है तो लिखनी जरूरी। तो यहाँ पे कितना बचा, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, 11339, 11339। आगे बस हमें, ठीक है। तो अपना एचसीएफ और एलसीएम निकल चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8, 9 और 25। 8 के जैसे ही मैंने फैक्टर किए, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर आपके? उसके बाद में देखो 9 आ रहा है, तो 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, बट 3 से हो सकता है, कर लो। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नेक्स्ट क्या है, 25। 25 5 से डिवाइड होता है, 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। आगे बस हमने आपके, अब फैक्टर तो हमने कर लिए, अब अलग अलग क्या करो, लिख लो। जैसे 8 के मैंने किए, कितना आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 9 के मैंने फैक्टर किए, कितना आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 25 के मैंने फैक्टर किए तो कितना आया,
5 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे समझ में। अब मैंने आपको क्या बोला था, इन तीनों में आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। और एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन है। देख लो कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है कुछ, देखो कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ तक तो हो गया, बट 1 भी तो है, तो 1 की टेबल में 1 भी तो जाता है। ठीक है, इसमें भी देख लो 1 की टेबल में 1 जाता है, इसमें भी। तो मतलब कुल मिला के अपन क्या यहाँ पे 1 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड हो ही रहा है। तो यहाँ पे 1 आ गया, देखो तो कॉमन क्या आ गया, 1 आ गया। फिर आप देखो एलसीएम की बात करें तो 1 भले यहाँ पे लिखो या ना लिखो, बात बराबर है। अब बाकी बची हुई चीज आप कॉपी कर दो। कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। समझ गए। इन सब को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देख लो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 जा 24 और 24 इंटू 25 कितना आ रहा है, 600। एक बार फिर करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब 24 इंटू 25 तो कर दिया, इंटू 3 भी तो बच रहा है, 24 इंटू 25 इंटू 3। तो अपना आंसर 600 नहीं, अपना आंसर आ रहा है 1800। क्लियर है, ये अपना हो गया एलसीएम भी। अब अपन ये हमारा क्वेश्चन जो है ना थर्ड कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रखा है, गिवन दैट एचसीएफ जो कि 2 नंबर हैं 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, और उसने बोला है कि आप एलसीएम फाइंड करो इन दोनों का। ठीक है, तो ध्यान रखना अभी तक अपन ने क्या किया, एलसीएम एचसीएफ के लिए फैक्टर करते थे, लेकिन अब फैक्टर हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसने डायरेक्ट बोल दिया कि एचसीएफ 9 है। तो जब एचसीएफ 9 है तो एलसीएम निकाल लो। तो आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर जब अपन ने सेकंड किया था, वेरीफाई का जो था ना फॉर्मूला, उसके बिहार पे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, फॉर्मूला यही था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। अरे बस समझ में, ये क्या था इसका फॉर्मूला। तो देख लो एलसीएम कितना दिया हुआ है, पता नहीं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नहीं पता है तो एज इट इज कॉपी कर दो, इनटू एचसीएफ इन दोनों नंबर का कितना दिया हुआ है 9, तो एचसीएफ कितना आ गया 9। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और किन 2 नंबर का, ये दोनों नंबर दे रखे आपको 306 इंटू 657। आगे बात समझ में। अब एक चीज सुनना, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ये गलती मत करना कि भाई मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो भी आंसर निकलेगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आपका काम क्या है, ये जो 9 दिख रहा है ना मल्टीप्लाई में, उधर ले जाओ तो डिवाइड में हो जाएगा। देखो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657, और ये मल्टीप्लाई में है, इजिकल टू के उधर जाता है, तो डिवाइड में कितना हो गया 9। अब देख लो 9 से अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 9 बन जा 9, तो कितना 9 के टेबल में 30 नहीं आता है, 27 आता है। तो 9 3 जा 27, कितने बचे 3 बचे, और 9 के टेबल में 4 1 36। तो एलसीएम अपना क्या आया 34। ठीक, क्या रहा है 34 मल्टीप्लाई बाय 657। तो जैसे ही एलसीएम हम फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और हमारा आंसर निकल जाएगा। देख लेते हैं, 657 मल्टीप्लाई बाय 34 कितना आ रहा है 22338। आई बस समझ में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्लियर है यहाँ तक?